नमस्कार, मैं अनु शर्मा विज्ञान निधि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की चर्चा करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर पश्चिमी मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई रहा, अर्थात किसी भी जगह पे रेनफॉल को दर्ज नहीं किया गया। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड को भी किसी जगह पे दर्ज नहीं किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर खांडवा जिले के अंदर रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर राजगढ़ जिले के अंदर 6.0 डिग्री सेल्सियस सीवियर कोल्ड वेव के रूप में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के अंदर सीवियर कोल्ड वेव भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सीहोर और शाहजहाँपारा जैसे जिलों के अंदर दर्ज की गई। वहीं कोल्ड वेव का प्रकोप धार, शिवपुरी और बिटूल जैसे जिलों के अंदर रहा। पूरी मध्य प्रदेश में भी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई रहा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड को किसी भी जगह पे दर्ज नहीं किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर खजुराहो जिले में दर्ज किया गया 29.6 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर शहडोल जिले में रहा 6.2 डिग्री सेल्सियस सीवियर कोल्ड वेव के रूप में। सीवियर कोल्ड वेव का प्रकोप रेवा, शहडोल और जबलपुर जैसे जिलों के अंदर रहा। वहीं कोल्ड वेव का प्रकोप दमोह और नौगांव जैसे जिलों के अंदर दर्ज किया गया। कोल्ड डे कंडीशन को भी मलानखंड स्टेशन के ऊपर जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। जैसे कि आप रेनफॉल ऑब्जर्व मैप में देख पा रहे हैं कि किसी भी जिले में रेनफॉल का जो है वो दर्ज नहीं किया गया है, अर्थात पूरे प्रदेश का मौसम ड्राई रहा। ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि उज्जैन, इंदौर के अधिकांश जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनामोली -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड की गई। वहीं रेवा, मलानखंड, नरसिंहपुर, बीटूल जैसे जिलों के अंदर भी यही टेम्परेचर की एनामोली -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में पीछे 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। वहीं ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर जो एनामोली है पीछे बाकी सभी जिलों के अंदर -1 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पीछे रिकॉर्ड की गई है। अर्थात मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो उज्जैन और इंदौर संभागों के जिलों में जो है पीछे 24 घंटों में और गिरावट के साथ महसूस किए गए हैं। ऑब्जर्व मिनिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि उज्जैन और इंदौर संभागों के जिलों में जो टेम्परेचर की एनामोली थी वो -5 से -7 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस के साथ रिकॉर्ड गई। वहीं राजगढ़, भोपाल, शाहजहाँपुर, सीहोर, इंदौर और सिवनी जैसे जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की एनामोली -7 डिग्री सेल्सियस के साथ रिकॉर्ड की गई। अर्थात इन सभी जिलों के अंदर जो है वो टेम्परेचर अभी पीछे पीछे 24 घंटों के अंदर और गिरावट के साथ महसूस किए गए हैं। बाकी शेष सभी जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की एनामोली -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच के ऊपर रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में की गई है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो एक लो प्रेशर एरिया श्रीलंका तट के आसपास के ऊपर जो है वो बना हुआ है और इसके साथ जो चक्रवाती जो परिसरण जो है इसके अंदर 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ वो अपनी दक्षिणी पश्चिम की ओर जो है वो झुका हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी डायरेक्शन के अंदर बढ़ने की जो है वो अभी संभावना बनी हुई है। आज की सैटेलाइट की पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे फिलहाल जो टेम्परेचर की जो गतिविधि है, जो मिनिमम टेम्परेचर की गतिविधि पिछले 24 घंटों के अंदर स्काई क्लियर होने के कारण जो है अभी और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गिर गए हैं और अभी फिलहाल कहीं भी रेनफॉल की एक्टिविटी या निम्न से मध्यम दर्जे के क्लाउड जो है वो हमारे प्रदेश के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों के मौसम की जो चर्चा है वो इस तरह से है। डे 1 और डे 2, डे 3 और 4, 5 के अंदर भी जो है वो ड्राई मौसम का रहने की ही जो है वो संभावना अभी बनी हुई है। साथ में डे वेव 1 के अंदर जो अभी सीवियर कोल्ड वेव जो कंडीशन जो है वो अभी जारी रहेंगी, अर्थात राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर और जैसे जिलों के अंदर सीवियर कोल्ड वेव और धार जैसे जिलों के अंदर कोल्ड वेव और शिवपुरी जैसे जिलों के अंदर भी कोल्ड वेव वेस्ट के अंदर होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं छिंदवाड़ा और टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल जैसे जिलों के अंदर जो है वो भी कोल्ड वेव कंडीशन की आगे आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में संभावना बनी रहेगी। कोल्ड डे की कंडीशन फिलहाल अभी बालाघाट जिले के अंदर मलारखंड जैसे स्टेशन के अंदर भी होने की आगे 24 घंटे में संभावना है। डे 2 के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि यही सीवियर कोल्ड वेव जो है कोल्ड वेव के रूप में परिवर्तित होगी, अर्थात टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो होने की भी आशंका नजर आ रही है। तो साथ ही इन सब के होते हुए राजगढ़, भोपाल, शाहजहाँपुर, सीहोर, देवास, इंदौर और धार जैसे जिलों के अंदर वेस्ट में और ईस्ट के अंदर छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना और रीवा जैसे जिलों के अंदर कोल्ड वेव की अर्थात की जो स्थिति है वो 17 तारीख के आसपास भी रहने की उम्मीद बनी हुई है। डे 3 के अंदर यही कोल्ड वेव की स्थिति थोड़ी सी और कम जिलों के अंदर होने की संभावना है, अर्थात राजगढ़, शाहजहाँपुर, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, सतना जैसे जिलों के अंदर
और रेवा जैसे जिलों के अंदर भी जो है वो डे 3 के अंदर जो है वो कोल्ड वेव होने की स्थिति बनी हुई है। डे 4 और डे 5 में थोड़ा सा टेम्परेचर के अंदर हम अभी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने की संभावना अभी बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए अभी डे 4 और डे मॉर्निंग के अंदर भी फिलहाल कोल्ड वेव की स्थिति जो है कि से मिलने की राहत अभी नज़र आ रही है। तो इन सब के होते हुए कि अब देखा जाए तो आगे आने वाले 3 दिनों में जो जो शीतलहर या अति शीतलहर की सिचुएशन जो पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से हमारे प्रदेश के कई जिलों के अंदर नोट की जा रही है, वो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर बनी रहेगी। तो इन सब के होते हुए मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से प्रदेश के लोगों को आग्रह है कि मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जो कोल्ड वेव के जो निर्देश जारी किए जाते हैं समय समय पर, उनका आप पालन करें और अपने अपने परिवार को जो है इस कोल्ड वेव की जो स्थिति है उससे अपना बचाव करें। इसी के साथ ही धन्यवाद।